क्या देश में लोगों की आमदनी कम हो रही है क्योंकि देश में कर्ज ना चुकाने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है केंद्रीय बैंक आरबीआई का। दरअसल हाल ही में आरबीआई ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई के जवाब में बताया कि जो लोग बैंक से सोना गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बैंक उन कर्जों को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंडे फर्स्ट और आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि गोल्ड लोन लेने वाले लोग लोन चुकाने में असमर्थ क्यों हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में लोगों की आमदनी कम हो रही है जिसकी वजह से लोन के एनपीए में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल-जून में गोल्ड लोन एनपीए में 30% की बढ़ोतरी देखी गई थी। यदि सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो इन्होंने जून 2024 तक गोल्ड लोन एनपीए में 62% की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2024 में 1513 करोड़ रुपए से बढ़कर जून में 2445 करोड़ हो गया। यानी सोना गिरवी रखकर कर्ज ना चुकाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई उधारकर्ता बैंक से लिए गए लोन को समय पर चुकाने में असमर्थ होता है या लोन की शर्तों को पालन नहीं करता। जब बैंक आपको लोन देती है तो वो एक समय सीमा निर्धारित करती है और उस समय सीमा तक अगर लोन नहीं चुकाया जाता तो बैंक उसे एनपीए में डाल देती है और नीलाम कर देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी कि एनबीएफसी के गोल्ड लोन एनपीए जून 2024 तक 30% बढ़कर 6,696 करोड़ हो गए, जो कि 3 महीने पहले 5,139 करोड़ थे। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2022-23 में गोल्ड लोन की वृद्धि केवल 14.6% थी। आरबीआई का कहना है कि कमर्शियल बैंक ने जून 2024 तक गोल्ड लोन एनपीए में 62% की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2024 में 1513 करोड़ रुपए से बढ़कर 2445 करोड़ रुपए हो गई। एनबीएफसी के मामले में ये वृद्धि 24% कम है, जो मार्च 2024 में 3,636 करोड़ रुपए से जून 2024 में 4,291 करोड़ रुपए हो गई। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में बैंकों ने सोने के ऋण में 50.4% की भारी वृद्धि दर्ज की। लोगों ने अस्पताल के खर्चों को पूरा करने के लिए अपना सोना गिरवी रख दिया। हालांकि कई लोग लोन चुकाने में चूक गए क्योंकि उन्हें पता चला कि कर्ज की राशि खरीद मूल्य से ज्यादा है और वे इस बात से अनजान थे कि डिफॉल्ट के बाद उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। बैंकों का गोल्ड लोन बकाया अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 1,54,282 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2024 में 1,25,62 करोड़ रुपए था। बता दें कि बैंकों और एनबीएफसी के गोल्ड लोन फ्यूचर में 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-24 की अवधि में संगठित गोल्ड लोन में 25% की सीएजीआर दर्ज की गई। इस वृद्धि में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने अपने गोल्ड लोन को 26% की उच्च सीएजीआर से बढ़ाया, जबकि इसी अवधि में एनबीएफसी ने 18% की दर से अपना विस्तार किया। लेकिन सवाल है कि क्या लोगों की इनकम इतनी कम हो गई है कि उन्हें छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है? दरअसल हाल ही में द हिंदू की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अक्टूबर 2024 में स्वस्थ भोजन की लागत पिछले साल की तुलना में 52% बढ़ गई। इसके विपरीत औसत वेतन और मजदूरी में केवल 9 से 10% की ही वृद्धि हुई। यह स्थिति सभी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों और कम वेतन पाने वालों के लिए यह विशेष रूप से कठिन है। इस रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि देश में असमानता में वृद्धि हुई है। महंगे उत्पादों की बिक्री में तेजी देखी गई है, जबकि सस्ते उत्पादों की बिक्री में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए 30,000 रुपए से अधिक के फोन की बिक्री बढ़ गई है, जबकि इससे कम कीमत वाले फोन की बिक्री घट गई है। इसी तरह से महंगी कारें और प्रीमियम मकान ज्यादा बिक रहे हैं। ये स्थिति शहरों में अधिक प्रचलित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आर्थिक असमानता पर दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक थॉमस पिकेटी ने इसी साल कहा कि भारत में विकास का अधिकांश लाभ सबसे अमीर 1% लोग हड़प रहे हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में कुल आय और संपत्ति में शीर्ष 1% भारतीयों की हिस्सेदारी 2022-23 में सर्वाधिक है। इस पेपर के सह लेखकों में थॉमस पिकेटी भी शामिल है, जिन्हें आर्थिक असमानता पर सबसे आधिकारिक आवाजों में से एक माना जाता है।
पिकेटी का ये मानना है कि ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारत के सबसे अमीर लोग देश के अधिकांश विकास के लाभ को हड़प रहे हैं और यही कारण है कि लोगों में गोल्ड लोन का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुथूट फिनकॉर्प के सीईओ शाजी वर्गीस के अनुसार गोल्ड लोन पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज ये ग्राहकों के बीच विशेष रूप से शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत और लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फास्ट।